हमारे साथ मौजूद हैं जिला बरेली ब्लॉक फरीदपुर की ग्राम पंचायत हरेला से प्रधान। यहाँ पर कितना विकास हुआ है 5 सालों में, क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं और गांव की तस्वीर को 5 साल में बदलने का कितना कार्य किया गया है यहाँ के प्रधान जी के द्वारा, तो वो जानकारी लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रधान हरेला। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, ये बताइए कि 4 सालों में 5 सालों में गांव की तस्वीर किस तरीके से बदली? गांव की तस्वीर को बदलने में काफ़ी प्रयास किया। गांव में तमाम कीचड़ थी, उस कीचड़ को ख़त्म किया। उसके बाद आवारा जानवर घूम रहे थे, उसके लिए गौशाला का निर्माण किया। हमारे यहाँ गौशाला चल रही है। जैसे गांव-गांव में हम जा रहे हैं, गांव-गांव में एक चीज जो जनता का जब हम रिव्यू करते हैं तो जनता कहती कि मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो क्या पर्सनली जनता के लिए भी कुछ योजनाएं आती हैं? ना, ऐसा तो संभव नहीं है। एक घर में 4-5 लोग हैं, 4-5 हर व्यक्ति को अलग से सुविधा नहीं मिल पाएगी। अच्छा। जैसे शौचालय मान लिया जाता है, शौचालय एक परिवार को एक ही मिलेगा। कई ग्राम प्रधानों पर आरोप लगता है कि जैसे आवास दिए, शौचालय दिए, तो तमाम ऐसी जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनमें मतलब कुछ पैसे, कुछ लेन देन करके जो है वो जनता से लिया जाता है। क्या ये आरोप आप पर भी कभी लगा है? ऐसा नहीं, फिलहाल हमारे यहाँ कोई आरोप नहीं लगा है। हाँ, ना ही हमने ऐसा किया है। तो इस तरीके के जो प्रधान होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। हर प्रधान का अपना नेचर अलग अलग होता है। ये है। एक बहुत छोटा प्रश्न है हमारा, जो प्रधान होता है उसका क्या कर्तव्य होता है अपने गांव के लिए, किन कर्तव्यों का निर्वहन करता है एक प्रधान? ऐसा प्रधान का मेन उद्देश्य होता है सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसको धरातल पे ग्राम पंचायत में लाने का काम होता है। ठीक है, हमारा काम ये जो भी योजनाएं निकलती हैं जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से, उन सबको गांव वालों को बताना, गांव वालों को रूबरू कराना। हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए जो भी योजना आती है। तो आवास योजना के तहत आपने लगभग कितने आवास बनवा दिए? आवास का अभी करीब 6-7 महीने पहले सर्वे हुआ था। सर्वे की लिस्ट भी बन गई है। नहीं, 4 सालों में 5 सालों में कितने आवास दे वो लिस्ट तो पुरानी बनी हुई थी पिछले लगभग आवास कितने आवंटित कराए आप? कम से कम होंगे 25 के आसपास, 25-30 लगभग। शौचालय, सामुदायिक शौचालय हैं या शौचालय जो घर घर योजना है शौचालय की? शौचालय भी काफ़ी बनवाए थे। अच्छा। हाँ, तो देखना पड़ेगा रिकॉर्ड में। फिलहाल शौचालय बहुत बनवा दिए थे। तो एक मतलब गांव में जैसे आवारा पशु, शिफ्ता पशु होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इस गांव के द्वारा? गौशाला बनवाई गई है? हाँ, एक छोटा सा गौशाला बनवा दिया, अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हरेला के नाम से। उसमें गांव के जो आवारा जानवर घूमते हैं उन सबको गौशाला में ही छोड़ रखा है। अच्छा। हाँ। गौशाला में कितने जानवर हैं लगभग? गौशाला में इस टाइम करंट में 45 जानवर हैं। 45 जानवर हैं। तो उसकी सुविधाएं, उनको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? सुविधाएं उनके लिए ठंड से बचाव का पर्याप्त इंतजाम है। ठीक है, हरा चारा दे रहे हैं, साफ पानी दे रहे हैं, तो चोकर दाना भी दे रहे हैं साथ में। फिलहाल सब कुछ ठीक है, गौशाला ठीक चल रहा है। और लगभग प्रतिदिन डॉक्टर हैं, ब्लॉक स्तर से कर्मचारी हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं सब कुछ। चुनाव आ रहा है, 2026 का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तो इस पंचायत के चुनाव में अब क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से, अब क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच आपके? अब ये तो अब कुछ नहीं कह सकते। अभी जनता के क्या मुद्दे रहेंगे? आपके मुद्दे क्या हैं जनता के बीच जब आप जाएंगे अगली बार वोट के लिए, तो क्या मुद्दे रहेंगे? अभी फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कौन सी सीट आएगी, क्या रहता है, अभी कुछ नहीं पता। अभी कुछ नहीं पता। बदलाव हो सकता है। हाँ, बदलाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।